नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी पंचायतों में मंगलवार से सहयोग शिविर लगेगा। इस दौरान मैं सोनपुर प्रखंड के एक पंचायत में रहूंगा। शिविर में आने वाले आवेदनों का निपटारा 30 दिन में करना है, वरना 31वें दिन संबंधित अधिकारी कर्मी स्वतः सस्पेंड होंगे। वे सोमवार को अग्निशमन वाहनों एवं AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण व उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन मिलने के 10 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को उसे निष्पादित करने के लिए नोटिस दी जाएगी। आवेदन के 20वें दिन भी नोटिस जारी होगी। 30 दिन के अंदर हर हाल में आवेदन के निष्पादन का आदेश निर्गत करना होगा। बच्चों के भारी बैग पर सख्त हुई बिहार सरकार। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों के भारी बैग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को NCERT की स्कूल बैग पॉलिसी 2026 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी छात्र का स्कूल बैग उसके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्कूल परिसरों में वजन मापने वाली मशीन लगाना भी अनिवार्य किया गया है। सीएम सम्राट चौधरी की चेतावनी, मरीज को रेफर करने पर नपेंगे CS। सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग में सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि जनता की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे। बिहार में नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो पेरेंट्स को होगी जेल। बिहार में अब नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। परिवहन विभाग ने जून महीने से पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए सभी जिलों के DTO को निर्देश भेज दिए गए हैं। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मॉल और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में विशेष टीम तैनात की जाएगी। ये टीमें बाइक, स्कूटी और कार चलाने वाले नाबालिगों की जाँच करेंगी। अगर कोई बच्चा कम उम्र में वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सम्राट सरकार में 24 घंटे में 3 एनकाउंटर। पटना में लुटेरे को पुलिस ने मारी गोली। सम्राट सरकार में 24 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए हैं। मंगलवार की सुबह पटना में दिन दहाड़े सिक्योरिटी वैन से 27 लाख लूट में शामिल बदमाश को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मारी है। गोली पैर में लगी है। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को CM सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चुनौती देते हुए कहा था, अगर बदमाश गोली चलाएंगे तो गोली खाएंगे। पूर्णिया में जमीन के नीचे पकड़ी गई मिनी गन फैक्ट्री। पूर्णिया में मिट्टी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जो जमीन के नीचे गुप्त तहखाने में चल रही थी। ऊपर पत्तल बनाने की मशीन लगी थी। लोगों को लगता था कि यहाँ पत्तल बनता है, इस वजह से किसी को शक नहीं हुआ था। मिनी गन फैक्ट्री करीब 2 महीने से चल रही थी, जिसका मास्टरमाइंड मुंगेर के रहने वाला सूरज कुमार है। सूरज ही पूर्णिया से हथियार का दूसरे जिलों में सप्लाई करता था। पुलिस की छापेमारी में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। NTPC बाढ़, NTPC का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन। NTPC बाढ़ परियोजना NTPC का दूसरा सबसे बड़ा पावर स्टेशन बन गया है। इसने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान रिकॉर्ड 17,574 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है। यह जानकारी सोमवार 18 मई 2026 को परियोजना परिसर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में दी गई। पप्पू यादव को फिर मिली Y+ सिक्योरिटी। पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की Y+ श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल करने के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार ने पिछले साल सितंबर में बिना कारण बताए सुरक्षा घटाकर Y कर दी थी। जस्टिस जितेंद्र कुमार की बेंच ने बिहार सरकार के इस फैसले को मनमाना बताया। साथ ही कहा कि सुरक्षा घटाने से पहले पप्पू यादव का न पक्ष सुना गया और न ही उन्हें जानकारी दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह कानून के खिलाफ है। बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट 90 पैसे प्रति लीटर बढ़े। अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जारी है। इसके बीच सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की ओर बढ़ोतरी कर दी है। एक हफ्ते से भी कम समय में ईंधन के दामों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को ही कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। बिहार में ई-वाहनों को मिलेगी सस्ती पार्किंग। राज्य के सभी शहरी इलाकों में व्यक्तिगत ई-वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए सभी शहर
सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की ऑन स्ट्रीट पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन का प्राविधान करेंगे। भागलपुर में सहयोग शिविर में पहुंचे विधायक की गाड़ी, रोकी कटाव को लेकर लोग नाराज। बिहार में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोनपुर की डुमरी बुजुर्ग पंचायत में सहयोग शिविर लगाया। यहाँ 67 शिकायतें मिली। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज हमने सभी 67 शिकायतों का निपटारा किया। सीएम के कार्यक्रम से निकलते ही अधिकारियों ने 1 घंटे के अंदर शिविर को खत्म कर दिया। अपनी शिकायत लेकर पहुँचे लोगों का कहना है कि पंडाल हटा दिया गया है, कोई अधिकारी नहीं है। इधर भागलपुर में सहयोग शिविर में पहुंचे लोजपा विधायक का लोगों ने घेराव किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कटाव रुकने को लेकर कोई उपाय नहीं किया गया है। सरकारी बसों में यात्रा करना होगा महंगा। डीजल की कीमत में हालिया बढ़ोतरी के बाद सरकारी बसों के किराए में वृद्धि की योजना बन रही है। शनिवार को परिवहन विभाग और बीएसआरटीसी के अधिकारियों ने इस विषय पर बैठक की। जानकारी के अनुसार विभिन्न रूटों में 10 से 15% तक किराया बढ़ाने पर सहमति बनी है। किराया बढ़ाने का अंतिम निर्णय आरटीए करेगा, उसके बाद विभाग इसे लागू करेगा। बिहार के 3 जिलों में ट्रांसफर होंगे अमीन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत अमीन अब आसपास के 3 जिलों में पदस्थापित हो सकते हैं। उनका पदनाम भी सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी हो जाएगा। विभाग के सचिव जयसिंह और अमीन संघ के बीच हुए समझौते में स्थानांतरण की नई नीति पर सहमति बन गई है। जल्द ही विभाग में एक पोर्टल के माध्यम से अमीन 3 जिलों के विकल्प के साथ स्थानांतरण के लिए आवेदन कर पाएंगे। भीषण गर्मी में बिहार का ककोलत वाटरफॉल बना सैलानियों की पहली पसंद। जेठ की दोपहरिया जैसे जैसे तप रही है, उसी अनुरूप ठंडे पानी के लिए मशहूर नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात में सैलानियों की भीड़ भी बढ़ रही है। एक दिन में 10 से 12 हजार लोग यहाँ ठंडा पानी में नहाने और आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। मसौढ़ी में 2 महीने पहले चोरी हुई 8 करोड़ की अष्टधातु मूर्तियां। सड़क किनारे छोड़ भागे चोर। थाना के छाता गांव में स्थित कल्लू ठाकुरबाड़ी मंदिर से करीब 2 माह पूर्व गायब हुई अष्टधातु की श्री राम, जानकी, लक्ष्मण की मूर्तियां सोमवार की सुबह थाना के शाहाबाद लखनऊ सीमा पर सड़क किनारे रखी हुई मिली। गायब मूर्तियों के मिल जाने की खबर आग की तरह छाता एवं आसपास के गांवों में फैल गई और मूर्ति देखने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए। इससे ग्रामीणों में खुशी व्याप्त थी। बाद में ग्रामीण उसे एक पेड़ के पास चबूतरे पर रख दिए। इसके बाद वहां पूजा पाठ व भजन कीर्तन शुरू हो गया। डीजे पर भी धार्मिक गीत बजनी शुरू हो गई। बिहार में बालू, सीमेंट, एल्यूमीनियम महंगा। राजधानी पटना समेत राज्य भर में भवन निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए घर बनाना मुश्किल कर दिया है। खासकर बालू, सीमेंट और एल्यूमीनियम के दामों में तेज उछाल से निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 महीनों में सीमेंट की कीमतें भी बढ़ी हैं, जबकि मानसून से पहले बालू की बढ़ती मांग और आगामी खनन रोक ने बाजार में और अस्थिरता पैदा कर दी है। निर्माण सामग्री कारोबारियों के अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगनी है। राइस मिलों को एफआईआर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी। औरंगाबाद समाहरणालय स्थित योजना भवन सभा कक्ष में सोमवार को डीएम अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में धान और गेहूं अधिप्राप्ति, सीएमआर आपूर्ति और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलरों को एफआईआर और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। बैठक में सबसे पहले धान अधिप्राप्ति और सीएमआर आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। आहारा जंक्शन से गुजरेगी 4 रेल लाइन। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर जल्द ही बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचे का विस्तार देखने को मिल सकता है। रेल मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरा जंक्शन होकर गुजरने वाले इस अत्यंत व्यस्त रेलखंड को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नवादा में आवारा कुत्तों पर नगर परिषद का अभियान शुरू। नवादा नगर परिषद ने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके आतंक को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कैच न्यूटर रिलीज सीएनआर पद्धति का उपयोग करते हुए आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण किया जाएगा। इसकी शुरुआत नगर क्षेत्र और सदर अस्पताल से हुई है। बेगूसराय में
जदयू के पूर्व विधायक की अश्लील तस्वीर वायरल। बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और जदयू के सीनियर नेता राजकुमार सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। वीडियो में राजकुमार सिंह एक लड़की के साथ दिख रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार सिंह की लड़की के साथ जो तस्वीर सामने आई है उसे मटिहानी के वर्तमान विधायक बोगो सिंह के नाम से बनाए गए फेसबुक आईडी से पोस्ट किया गया है। आरा में सड़क विकास ने पकड़ी रफ्तार। जून तक 4 लेन 0 माइल पात्र मार्ग का लक्ष्य। शहर में सड़क विकास कार्यों ने अब तेजी पकड़ ली है। वर्षों से जाम, टूटी सड़क और जल जमाव की समस्या झेल रहे शहरवासियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। पूर्वी आरोबी से पश्चिमी आरोबी तक बन रही हाईटेक सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। वहीं 0 माइल से पात्र तक 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी तेज गति से जारी है। प्रशासन और निर्माण एजेंसियों ने दोनों परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पटना में 8000 सफाई कर्मी जाएंगे हड़ताल पर। पटना में अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। इस बीच शहर में कचरे का अंबार लगने वाला है। 21 मई को पटना नगर निगम के 8000 कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। इसमें मजदूर, सफाई कर्मी, ड्राइवर, स्वीपर शामिल हैं। पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने कहा कि हड़ताल को लेकर आयोजित बैठक में इस बात पर रोष व्यक्त किया गया कि तत्कालीन नगर आयुक्त के जाते ही नगर निगम कर्मचारियों का वेतन, पेंशन समय पर नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। फैक्ट्री में कम मजदूरी मिली तो शुरू की शराब तस्करी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जीआरपी ने राजधानी एक्सप्रेस से शराब तस्करी करने वाले 2 किशोरों को पकड़ा है। दोनों के पास से 100 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि फैक्ट्री में कम मजदूरी मिलने से परेशान होकर दोनों ने जल्दी पैसा कमाने के लिए शराब तस्करी का रास्ता चुन लिया था। बेगूसराय में मंदिर के आगे बुर्का पहनकर बनाया रील। बेगूसराय में बुर्का पहनकर मंदिर के सामने एक युवक की ओर से रील बनाने का मामला सामने आया है। मामला जिला मुख्यालय के काली स्थान मंदिर के सामने का बताया जा रहा है। लड़के की ओर से बुर्की पहनकर वीडियो शूट किए जाने के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पहले तो लोग शूट कर रहे लड़के को देखकर हंसी मजाक करने लगे। इसी दौरान एक शख्स ने वीडियो बना रहे लड़के को पकड़ा और उसे फटकार लगाई। इसके बाद उसके मोबाइल में शूट किए गए वीडियो को डिलीट भी कराया। बिहार के अमीनों के लिए खुशखबरी, अब गृह जिले के आसपास होगा ट्रांसफर। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत अमीनों के ट्रांसफर को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। अब अमीनों के ट्रांसफर के लिए उनके वर्तमान जिले के आसपास के अधिकतम 3 जिलों को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के लिए आवेदन करने के बाद उनमें से किसी एक जिले का चयन कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अमीनों का ट्रांसफर करेगा। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया अंतिम फेज में है और जून महीने से ट्रांसफर की कार्रवाई शुरू होने की संभावना है। बिहटा ड्राई पोर्ट पर पहली बार इंडोनेशिया से कच्चा माल लेकर पहुंची 45 रैक वाली मालगाड़ी। बिहटा स्थित प्रिंसटन मगध इनलैंड कंटेनर डिपो ड्राई पोर्ट पर पहली बार इंडोनेशिया से फैक्ट्री का कच्चा माल लेकर 45 रैक वाली मालगाड़ी पहुंची। इसके आने पर अधिकारियों ने पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर इसका स्वागत किया। इस पहल को बिहार में उद्योग और आयात निर्यात गतिविधियों के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से बिहटा में ड्राई पोर्ट की स्थापना की गई है। आनंद मोहन बोले 4 लोग जेडीयू को बर्बाद करेंगे। जदयू के करीब रहे आनंद मोहन अब पार्टी के निशाने पर हैं। आनंद मोहन ने बिहार में सम्राट सरकार बनने के बाद जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि जदयू से ही उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद विधायक हैं। बीते दिनों सीतामढ़ी में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के लोगों ने जिंदा दफन कर दिया। नीतीश के बेटे निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर आनंद मोहन ने कहा है बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। बेगूसराय में अचानक गिरा बिजली का पोल। बगैर सेफ्टी के शिफ्टिंग का काम हो रहा था। बेगूसराय में शिफ्टिंग के दौरान अचानक बिजली का पोल गिर गया। पोल के नीचे दबकर एक बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। संयोग से पोल गिरने से मात्र 30 से 40 सेकंड पहले घटनास्थल के पास चाय दुकान पर मौजूद 8 से 10 लोग मौके
मौके से हट गए थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। नगर क्षेत्र में सड़क पर मौजूद बिजली के पोल को हटाया जा रहा है। पोल को हटाने के लिए बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के 2 कर्मी पहुंचे और तार काटा जा रहा था। घटना नगर थाना से मात्र 150 मीटर दूर स्थित स्वर्ण जयंती पुस्तकालय के सामने की है। मुजफ्फरपुर के 23 पंचायतों में शुरू हुआ सहयोग शिविर। मुजफ्फरपुर के 23 जिलों में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हुई है। बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया है। राजगीर मलमास मेला में उमड़ा आस्था का सैलाब। ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी राजगीर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले के दूसरे दिन सोमवार को आस्था का एक अनूठा नजारा देखने को मिला। पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर देश विदेश से आए करीब 80,000 श्रद्धालुओं के जनसैलाब से पूरी धर्म नगरी धर्ममय हो उठी। बिहार में राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी सरकार के स्तर पर चल रही है। साथ ही भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाम से संग्रहालय भी बनाने की तैयारी है। सम्राट चौधरी सरकार के कला संस्कृति विभाग ने दोनों ही प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का मन बना लिया है। कला विश्वविद्यालय की योजना जमीन पर उतरी तो बिहार इस उपलब्धि को पाने वाला देश का 17वां राज्य बन जाएगा। दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे कला उन्नत प्रदेशों में पहले से ही इस तरह के कला विषयक विश्वविद्यालय हैं। बांका के ओढ़नी डैम में जल्द मिलेगा पैरासेलिंग और पैरामोटर का रोमांच। बांका जिला के प्रमुख पर्यटन स्थल ओढ़नी डैम में पर्यटक एडवेंचर गतिविधियों का भी रोमांच ले सकते हैं। जिला प्रशासन यहाँ पैरासेलिंग, पैरामोटर जैसी गतिविधियाँ शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर पर्यटन विभाग को भेजा गया है। विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद जिले के लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी नए रोमांच का अनुभव मिलेगा। मेडिकल कचरे पर सख्त हुआ किशनगंज प्रशासन। विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों से निकलने वाला संक्रमित कचरा अगर सही तरीके से अलग, संग्रहित और निस्तारित नहीं किया गया तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हो सकता है। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गया जी केदारनाथ मार्केट स्थित कोऑपरेटिव बैंक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अगर अमेरिका में लड़ाई छिड़ गई तो भारत में हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि लोग जय श्री राम बोलना भी भूल जाएंगे। हालात इतने खराब हो जाएंगे कि परलोक सिद्धार गए बाप दादा का नाम याद करने लगेंगे। गोपालगंज में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे को कोर्ट से राहत। गोपालगंज के बहुचर्चित 16 एकड़ जमीन कब्जा मामले में जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को अदालत से फिलहाल राहत मिल गई है। वहीं उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जिससे उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। समस्तीपुर में स्कूलों की टाइमिंग बदली, क्लास सुबह 11 बजे तक ही चलेगी। समस्तीपुर में गर्मी से हाल बेहाल है। सोमवार को दिन भर तेज धूप और गर्म हवा का असर रहा। शाम में हल्की हवा चलने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली। पिछले 24 घंटे के दौरान सदर और रोजडा प्रखंड 42 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। दोपहर के समय में लोगों का घर से निकला मुश्किल है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना नगर निगम का 65 करोड़ 60 लाख रुपए बकाया। पटना नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। शहर के कुल 63,816 प्रॉपर्टी टैक्स होल्डर्स ने अब तक लगभग 65 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। टैक्स कलेक्शन को लेकर सख्ती करते हुए निगम द्वारा बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिन प्रॉपर्टी होल्डर्स पर 1 लाख रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उन्हें निगम द्वारा डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है।
पूर्णिया के 14 पंचायतों में 19 मई को लगेगा सहयोग शिविर। पूर्णिया जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने की पहल की है। राज्य सरकार के निर्देश पर 19 मई को जिले की 14 पंचायतों में ये शिविर लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज कराने की अपील की है। ग्रामीण इलाकों में 20,000 और शहरों में 5,000 से अधिक बकाया होने पर कटेगा बिजली कनेक्शन। बिजली कंपनी द्वारा राजस्व वसूली को लेकर बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उनके विद्युत कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटे जा रहे हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के लिए राजस्व संग्रह में तेजी लाना बेहद जरूरी है। मलमास मेला को लेकर राजगीर स्टेशन पर हाई अलर्ट। राजगीर राजकीय मलमास मेला को लेकर रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजगीर रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी एवं आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, रेल परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में सघन सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बड़ी संख्या में जीआरपी और आरपीएफ के जवान आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के साथ स्टेशन परिसर में तैनात रहे। पीपा पुल की जर्जर हालत, मरम्मत के बाद भी नहीं सुधरे हालात। बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड के नए निजोर में गंगा नदी पर बना पीपा पुल इन दिनों भारी दबाव और अवैध ओवरलोडिंग के कारण गंभीर संकट में है। स्थानीय लोगों के अनुसार बालू से लदे ओवरलोड ट्रैक्टरों के लगातार परिचालन से पुल का ढांचा बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। बिहार के हर मॉल, अपार्टमेंट और पेट्रोल पंप पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। बिहार सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की तैयारी में जुट गई है। राज्य के सभी शहरी इलाकों में ई वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही शहरों में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी तेजी से बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने में परेशानी न हो। नगर विकास एवं आवास विभाग इसके लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। सरकार की योजना है कि शहरों में बनने वाले बड़े अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, होटल और बहुमंजिला भवनों में ई चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य किया जाए। सम्राट के मंत्री बोले, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। पटना और सीवान में हाल के दिनों में हुए लगातार हाफ एनकाउंटर के बाद सरकार का रुख और भी कड़ा दिखाई दे रहा है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि अभी एनकाउंटर कम हुआ है, आने वाले दिनों में और कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।